आज के प्रसंग में भगवान श्री राम अपने प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट कर लिए। माता ने सहमति दे दी कि बन जाएं, परंतु यह सुनकर जब सीता जी भी जिद कर रही हैं कि मैं भी साथ चलूंगी, इस पे भगवान श्री राम सीता जी को समझा रहे हैं, वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझा रहे हैं। इसका प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समझ समौ समुझी मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भांति जे जनिक छुगुनहु। आपन मोर नीक जो चहूँ, बचन हमार मानि गृह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाय शपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोई। भगवान श्री राम माता जी के सामने कुछ कहने से सकुचा रहे हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे सीता जी से बोलते हैं, हे सीता, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा होगी। घर में रहने से सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, दुखित होंगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब हे सुंदरी, तब तुम कोमल बाणी से पुरानी कथाएं कह कर करके इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाए बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सही, गालव नहुँ नरेश। इसलिए मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल उन्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सही हैं। मैं पुनि करी प्रमाण पितुबानी, बेगी फिर अब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। जो हट करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुश कंटक मग काकर नाना, चलत पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग यगम भूमि धर भारे। कंदर खोह
नदी नद नारे अगम अगाधन जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा करहि नाद सुनि धीर जुभागा। इस प्रकार हे कहते हैं, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाने में देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यही शिक्षा है। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, भाग, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। इस प्रकार भगवान श्री राम सीता जी को समझा रहे हैं। भूमि शयन बल कल वसन असन कंद फल मूल। तेक सदा सब दिन मिलही सब समय अनुकूल। देखिए, सब कुछ बता दे रहे हैं, जैसे पहले से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि यही यही करना हो, यही यही होगा, यही यही आपको सहना होगा। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल की वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन ही मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही कपट भेष विधि कोटिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी विपिन विपति नहीं जाय बखानी। जाल कराल बिहग बन घोरा निसर निकर नारी नर छोरा। अर पही धीर गहन सुधि आए मृगलोचनी तुम धीर सुभाए। हंस गमनी तुम नहीं बन जोग सुनी अपजस मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई की प्लवन पयोधि मराली। नवरसाल बन बिहरन शीला सोह की कोकिल विपिन करीला। रहं भवन यस हृदय बिचारी चंद वदनी दुख कानन भारी। इस प्रकार कहते हैं, जमीन पे सोना पड़ेगा, पेल मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस भी वहाँ मिलेंगे। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड झुंड रहते हैं। सब कुछ बता दे रहे हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य हो ही नहीं। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजस देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो।
वन में बड़ा कष्ट होगा। इस प्रकार बहुत बहुत समझा रहे हैं। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखी, जो न करे सिरमान, सो पछताय घाय उर अवश्य हुई हितहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी के सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर, पी के लोचन ललित भरे जल से के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनी सी जैसे। उतर नयाव बिकल बय देही, तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। लागे सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनी पा प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझी देखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। इस प्रकार माता सीता कहती हैं। प्रीतम की कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा है। वे सोच समझ कर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर भी पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर साहस के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी माँ, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख ही नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कमद, विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया धाम, दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रकुल शिरोमणि, कुमुद की खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाये, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ ने अरुणाते, पिए बिनुती यहीं तरनी हुते थाते। तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति बीन सब शोक समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। जे बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदनु निहारे। तो कहती हैं,
माता पिता, बहन भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाले पुत्र। परंतु हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल की नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरु बनू, बल कल बिमल दुकुल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। कहते हैं, माँ सीता कह रही हैं, हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही, नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ियां ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। माँ सीता की जय। बंदेवी बंदेव उदारा, करी हैं सासु ससुर समुसारा, कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई, कंद मूल फल अमिया आहारु, अवध सौध सत सरिस पहारु, छिन छुन प्रभु पद कमल बिलो की, रैया मुदित दिवस जिमिको की, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होहिन कृपा निधाना, अस जे जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जानी, बिनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणामय उरयंतर जामी। इस प्रकार माँ सीता भगवान श्री राम से बार बार विनय कर रही हैं, हे नाथ, उदार हो के हृदय बहुत बहुत कुछ सहने को तैयार है। माँ सीता उदार हृदय के बंदेवी और बंदेवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभालेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। हे प्रभु, क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं, करुणा निधान हैं, और सबके हृदय की अंदर की बात जानने वाले हैं।
राखी अवध जो अवधि लगी, रहतन जनी है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख के देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे। मोहि मंग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पी सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। आय पखारी बैठ तरु छाई, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणपति फेखे। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलटी सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोई, लागी तात बयारी न मोही। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मोक भोगु। इस प्रकार माँ सीता कहती हैं, हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख के निधान, सुनिए, क्षण क्षण में आपकी चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं लगेगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावटों को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। इस प्रकार प्रश्न कर रही है माँ भगवान श्री राम से। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग उचित है। ऐसो बचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा हो तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसे ये विकल भई भारी, बचन वियोगन सकी सम्हारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राखी प्राणा। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहूँ बन गवन समाजू। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। रही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। ऐसा कहकर
सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच समझ सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? इस प्रकार माँ कौशल्या कह रही है, क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहोरे बच्छ कहीं लालू कहीं रघुपति रघुवर तात, कबहीं बुलाई लगाई हरसिन रखियं गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। इस प्रकार अब माँ कौशल्या कह रही हैं, लख स्नेह कातरी महतारी बचन याव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना समौ स्नेहु न जाय बखाना। अब जान के सासु पग लागे सुनी पाए मैं परम भागी। सेवा समय दे बनु दीन्हा मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तजब छब जन छाड़ी छोहु कर्म कठिन कछु दो सुन मोहु। सुन से बचन सासु कुलानी दशा कवन विधि कहो बखानी। दारही बार लायुर लीनी धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अहिवात तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जलधारा। यह देख कर कि माता स्नेह की मारे अधीर हो रही है और इतनी अधिक व्याकुल हो गई है कि मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, तब भगवान श्री राम ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और बहुत आशीर्वाद दिया कि जब तक, हे सीता, जब तक गंगा जी और यमुना में जल की धारा बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग चल रहेगा। सीतै सासु शीस सिखी दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिर अहित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली।
समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। अब लक्ष्मण जी यही समाचार लक्ष्मण जी सुन लेते हैं तो लक्ष्मण जी और व्याकुल हो रहे हैं भगवान के साथ चलने के लिए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम धीरा। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि का हुनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन किलई हैं साथा। इस प्रकार लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी जब समाचार पाते हैं व्याकुल होकर उदास मुख दौड़ पड़ते हैं। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भर गए हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह ही नहीं रहे हैं, खड़े खड़े केवल देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल के निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन किलई हैं साथा। राम बिलो की बंध कर जोरे, देह गे है सब सन तृण तोरे। बोले बचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दुराऊ, समुझे हृदय परिणाम उछाहू। लक्ष्मण की दशा देखकर रघुनाथ जी क्या कहते हैं? घर अब लक्ष्मण मन ही मन सोच रहे हैं कि भगवान श्री राम मुझे घर पर रखेंगे या अपने साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देख रहे हैं। एकदम लक्ष्मण इस प्रकार खड़े हैं कि इस संसार में उनका कोई नहीं है। और सच में भगवान श्री राम के सिवा लक्ष्मण का कोई नहीं था। इस प्रकार लक्ष्मण का चरित्र रहा है। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख की समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोलते हैं। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही हो जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण को समझाने की भगवान कोशिश कर रहे हैं। भगवान सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।